नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी वोट चोरी पर इंडिया के हल्ला बोल की, संसद में खरगे और नड्डा के बीच हुए टकराव की। देखेंगे संसद की कार्रवाई को लेकर क्यों भड़के विपक्ष के नेता, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की गिरफ्तारी की क्यों हो रही है मांग, जानेंगे सामना में चुनाव आयोग पर किए गए तीखे वार को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के नोटिस का दिया जवाब, कहा मैं साइन नहीं करूंगा, ये ईसी का ही डेटा है, देश को गुमराह कर रहा है चुनाव आयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सांसदों के लिए 184 नए टाइप 7 फ्लैटों का किया उद्घाटन। 4 नदियों कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुगली के नाम पर बने टॉवरों में बने हैं फ्लैट। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2455 की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल समेत 5 सांसद थे सवार। वेणुगोपाल ने की जांच की मांग। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 746 अंकों की तेजी के साथ 80,604 पर हुआ बंद। निफ्टी 222 अंकों की तेजी के साथ 24,585 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। वोटर लिस्ट पर घमासान मचा हुआ है। चुनाव आयोग तो पहले से ही SIR पर घिरा हुआ था, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनावों के मुद्दे पर भी वो फंस गया है। विपक्ष के आरोपों का जवाब नहीं दे पा रहा है और इसे लेकर विपक्षी दलों ने आज संसद से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च किया, जिससे मोदी सरकार मुसीबत में आ गई। तो कैसे चुनाव आयोग और मोदी सरकार फंसी मुश्किल में, देखिए रिपोर्ट। वोट चोरी के मामले में संसद से चुनाव आयोग तक विपक्षी दलों ने राहुल गांधी के नेतृत्व में मार्च निकाला। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। चुनाव आयोग की तरफ से भी विपक्ष के 30 सांसदों को 12 बजे मिलने के लिए बुलाया गया था। चुनाव आयोग के पत्र का जवाब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दिया। कहा कि सांसद 11:30 बजे से शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालेंगे, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलेंगे, SIR और वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग से सवाल जवाब करेंगे। लेकिन विपक्ष के सांसदों को दिल्ली पुलिस ने आगे ही नहीं बढ़ने दिया। संसद परिसर में ही उन्हें रोक दिया गया। पुलिस सभी सांसदों को हिरासत में लेकर संसद मार्ग थाने ले गई और तब तक थाने में रोक के रखा जब तक चुनाव आयोग से मुलाकात का समय नहीं निकल गया। इसके बाद विपक्ष की तरफ से सवाल किए जा रहे हैं कि किसके इशारे पर राहुल गांधी और विपक्ष के सांसदों को चुनाव आयोग जाने से रोका गया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये सवाल संसद में उठाया, लेकिन खड़गे की आवाज को भी अनसुना कर दिया गया। ऐसे में अब सवाल चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर उठ रहे हैं कि वोट चोरी के जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं, क्या उनकी जांच कराई जाएगी या फिर राहुल गांधी के खिलाफ ही एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग को कौन बचा रहा है। तो सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि आखिर राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन कौन कर रहा है। एक बार फिर इसे लेकर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के बीच टकराव दिखाई दिया। कारण था नड्डा आदेश दे रहे थे कि सदन कैसे चलेगा। देखिए रिपोर्ट। संसद के अंदर और बाहर हर जगह विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। संसद सरकार के इशारे पर चलता है, ये आरोप हमेशा से सरकार पर लगते हैं और अब तो खुलेआम संसद के अंदर से ये देखने को भी मिल रहा है। सदन के अंदर रिकॉर्ड पर क्या जाएगा और क्या नहीं, ये सब बीजेपी सांसद तय करते हैं। खासकर JP नड्डा ये फैसला लेते हैं। अब एक बार फिर राज्यसभा में यही देखने को मिला जब नड्डा ने कहा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। The discussion is going on Manipur bill, and I think anything beyond that should not be recorded and should not go on record. All right, we continue. That should not go on record, which is not part of the bill. इस वीडियो के सामने आते ही नड्डा सवालों में घिर गए। एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि नड्डा कैसे ये आदेश दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने नड्डा पर निशाना साधते हुए एक गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए, तभी बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। JP नड्डा के आदेश का पालन करते हुए तुरंत विपक्ष के नेता खड़गे का माइक ऑफ कर दिया गया। बीजेपी इस तरह विपक्ष की आवाज को दबा रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि सरकार के इशारे पर विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। साथ ही नड्डा के इस तरह के बयान ने मोदी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल अब उपसभापति पर उठ रहे हैं कि क्या वो नड्डा के आदेश को मानेंगे।
धनखड़ के साथ क्या हुआ वो अभी तक सवालों में है। तो सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि जब संसद में कोई चर्चा नहीं हो पा रही है तो बिल कैसे पास हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। संसद के मॉनसून सत्र का 16वां दिन काफी गहमा गहमी भरा रहा। सदन के बाहर विपक्ष ने चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च करने की कोशिश की तो वहीं सरकार ने इन सब के बीच कई अहम बिलों को पास कर दिया। सरकार ने इस दौरान नए इनकम टैक्स बिल नंबर 2 2025 और टैक्सेशन कानून संशोधन बिल 2025 को लोकसभा से पारित कराया। उधर राज्यसभा में भी विधायी कार्य जारी रहे, जहां गोवा विधानसभा एसटी रिजर्वेशन बिल पेश किया गया। इसके अलावा 2 खेल विधेयक और मणिपुर से जुड़े 3 अहम विधेयक भी सदन में पेश किए गए। इन विधेयकों को चर्चा के बिना पारित करने की प्रक्रिया पर राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि चर्चा के लिए कहा जा रहा है कि सदन में शांति नहीं है, जबकि बिल तो लगातार पारित हो रहे हैं। खड़गे ने इसे लोकतंत्र के साथ धोखा बताया। उन्होंने चेयर और नेता सदन जेपी नड्डा से इस पर सफाई मांगी। यहाँ पर हमारे सदन के नेता भी यहाँ बैठे हैं। जब हाउस इज नॉट इन ऑर्डर और बिल पास हो रहे हैं। इस दौरान विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन कर रही है और बिना बहस के अहम कानूनों को पारित कर रही है। विपक्ष का विरोध बढ़ता देख सदन की कार्यवाही को 12 अगस्त की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 12 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब सत्र के 17वें दिन सदन में क्या कुछ होता है ये देखना होगा। सदन में शोर शराबा मचा हुआ है, चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन बिल पास हो रहे हैं। सवाल सरकार पर उठ रहे हैं। तो सवालों में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी फंस गए हैं। 2 वोटर कार्ड रखने के मामले में उन्हें चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया है। निगाहें अब नीतीश कुमार पर भी टिकी हुई हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मुश्किल में फंस गए हैं। एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में वो 2 जगह के मतदाता हैं। सिन्हा का नाम वोटर लिस्ट में लंबे समय से जुड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव ने जब से इस बात का खुलासा किया है तभी से सिन्हा की बर्खास्तगी और उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग हो रही है। चुनाव आयोग को भी सिन्हा से जवाब मांगना पड़ा है। तेजस्वी यादव का नाम तो वोटर लिस्ट में सिर्फ एक ही जगह था, जबकि सिन्हा का नाम 2 जगह है और सिन्हा ने इस बात को मान भी लिया है कि दोनों ही जगह नाम उन्होंने जुड़वाए थे। जब विजय सिन्हा से चुनाव आयोग के नोटिस को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम समय पर जवाब भेज देंगे। उन्हें 14 अगस्त तक जवाब देना है। इस बीच विपक्ष की तरफ से नीतीश सरकार से विजय सिन्हा को बर्खास्त करने की डिमांड की जा रही है। उनके खिलाफ 2 वोटर कार्ड रखने के आरोप में एफआईआर कर गिरफ्तारी की भी डिमांड हो रही है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार भी सवालों में घिरते दिखाई दे रहे हैं। उनसे सवाल हो रहा है कि क्या वो डिप्टी सीएम के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि बीजेपी जो तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश कर रही थी अब खुद बुरी तरह से फंस गई है। विजय सिन्हा का बचाव पार्टी का कोई नेता नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सिन्हा का बचाव किया जाएगा तो चुनाव आयोग मुश्किल में फंस जाएगा। विजय सिन्हा मुश्किल में है तो चुनाव आयोग भी मुश्किल में दिख रहा है। उसके सामने मुश्किल ये है कि वो जो सख्ती विपक्ष के नेताओं को लेकर दिखाता रहा है, क्या अब बीजेपी नेता के खिलाफ भी दिखा पाएगा। वोट चोरी को लेकर तो पहले से ही वो मुश्किल में दिख रहा है और अब शिवसेना यूबीटी ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर चुनाव आयोग नहीं सुधरा तो जनता सबक सिखा देगी। वोट चोरी पर इंडिया गठबंधन के सभी दल एकजुट हो गए हैं। अब हर राज्य की वोटिंग लिस्ट को खंगाला जा रहा है। चुनाव आयोग से भी मदद मांगी जा रही है, लेकिन आयोग हर चीज छिपाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने चुनाव आयोग पर तीखा तंज कसा है। सामना में लिखे संपादकीय में कहा गया है कि लोकसभा चुनावों में वोटों को चुराया गया था और इस वजह से एक बार फिर बीजेपी की सरकार सत्ता में आई थी। राहुल गांधी ने वोटों की चोरी के मामले का खुलासा किया, लेकिन आयोग इसकी जांच का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि राहुल गांधी से ही हलफनामा मांगा जा रहा है, जिसमें कहा जा सके कि आप जो कह रहे हैं वो सच है। वोटों की चोरी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के वक्त भी हुई थी। संपादकीय में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग ने बिहार के लिए जो वोटिंग लिस्ट जारी की है उसमें भी धांधली दिख रही है। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 370 पर कुल 619 वोटरों में से 269 मतदाताओं के नाम मकान नंबर 27 के एक ही पते पर दर्ज हैं। जमुई में भी बूथ संख्या 86 पर कुल 618 मतदाताओं में से 247 मतदाताओं के नाम मकान नंबर 3 के एक ही पते पर दर्ज हैं। 269 और 247 मतदाता एक ही घर में कैसे रह सकते हैं। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग विशेष अभियान के नाम पर बिहार में गड़बड़ घोटाला फैलाने का अपना धंधा जारी रखे हुए है। संपादकीय में कहा गया है कि चुनाव आयोग भूल गया है कि वो एक संवैधानिक संस्था है। भोले भाले लोगों को फंसाना इस संस्था का काम बन गया है।
अगर ये भोले भाले लोग गुस्से में सड़कों पर उतर आए तो फिर आयोग की खैर नहीं होगी। जनता इंडिया गेट के सामने चुनाव आयोग को कोड़े मारेगी। इन सभी अपराधों को चुपचाप देखने वाले सुप्रीम कोर्ट के प्रति भी हम चिंतित हैं। देश में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा चुनाव आयोग को लेकर ही हो रही है और इसके बाद अगर किसी की चर्चा है तो अमेरिका की तरफ से दुनिया भर में लगाए जा रहे टैरिफ की। भारत और अमेरिका में इसे लेकर तनाव दिखाई दे रहा है तो अमेरिका पहुंचे पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है। तो क्या कहा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत को न्यूक्लियर हमले की धमकी दी, जिस पर अब भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाने की कोशिश की है। आसिम मुनीर की धमकी पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के अमेरिकी दौरे के दौरान दिए गए बयान पर हमारा ध्यान गया। परमाणु हमले की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। ये भी अफसोस की बात है कि ये बयान किसी तीसरे दोस्ताना देश की जमीन से दिए गए। भारत पहले से ही साफ कर चुका है कि वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाते रहेंगे। भारत ने चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि वो किसी की धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। बता दें कि आसिम मुनीर 2 महीने के अंदर दूसरी बार अमेरिका के दौरे पर हैं। मुनीर ने अमेरिका में कहा कि हम एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। अगर हम डूबे तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। अब उनकी इस धमकी को लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन भारत ने अमेरिका की चुप्पी पर अफसोस जताया है कि एक तरफ तो अमेरिका भारत को अपना दोस्त बताता है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की ही धरती से आसिम मुनीर भारत को धमकी दे रही हैं। लेकिन इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने चुप्पी साधी हुई है। अब भारत ने पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के खिलाफ सख्त लहजा अपनाते हुए जवाब दे दिया है। बयान मुनीर ने दिया, लेकिन भारत की तरफ से सवाल अमेरिका से किया गया। साफ है अब भारत और अमेरिका के बीच विवाद बढ़ता दिख रहा है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में तलाक के विवाद पर सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने क्या कहा इस मामले में, देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय में प्रचलित तलाक के तमाम तरीकों पर राय मांगी है। तलाक हसन, तलाक अहसन, तलाक किनाया और तलाक बाइन पर सुप्रीम कोर्ट ने NHRC यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, NCW यानी राष्ट्रीय महिला आयोग और NCPCR यानी बाल अधिकार संरक्षण आयोग से राय मांगी है। ये कदम तब उठाया गया है जब तलाक बिदअत, जिसे ट्रिपल तलाक भी कहा जाता है, उसे असंवैधानिक घोषित किए जाने के बावजूद मुसलमानों में तलाक की ये प्रथाएं जारी हैं। एक पीड़िता बेनजीर हिना की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन आयोगों से विशेष तौर पर तलाक हसन के उन महिलाओं और विवाहितर संबंधों से पैदा हुए बच्चों पर पड़ने वाले प्रभावों की स्टडी करने के लिए कहा है। तलाक हसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पुरुष 3 महीने तक हर महीने एक बार तलाक कहता है, जिसके बाद ये तलाक पूरा हो जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो 3 तलाक से अलग है, जिसे सुप्रीम कोर्ट पहले ही असंवैधानिक घोषित कर चुका है। इन सभी तरीकों की बात करें तो पहला, तलाक हसन, पति द्वारा पति को 3 मासिक चक्रों में 3 बार तलाक कहकर दिया जाने वाला तलाक, जिसमें वापसी संभव है। तलाक अहसन, पति की तरफ से एक बार तलाक कहकर इद्दत की अवधि में वापसी की संभावना के साथ दिया जाने वाला सबसे उत्तम तलाक। तलाक किनाया, अप्रत्यक्ष संकेतात्मक शब्दों में दिया जाने वाला तलाक, जिसका प्रभाव इरादे पर निर्भर करता है। और आखिर में तलाक बाइन, वो तलाक जो तुरंत प्रभावी हो, जिसमें वापसी की संभावना ना हो और पुनर्विवाह के लिए हलाला आवश्यक हो। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई नवंबर के तीसरे हफ्ते में करेगा। इस फैसले का मकसद इन तलाक प्रथाओं से प्रभावित होने वाली महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि किसी भी प्रथा का गलत इस्तेमाल ना हो। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जानी मानी कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। सर, मतलब चुनाव आयोग मुसीबत में है। वोट चोरी के मामले पर विपक्ष का सैलाब संसद से जब चुनाव आयुक्त के कार्यालय दिल्ली के लिए कूच करने लगा तो बीच रास्ते में ही पुलिस ने उनको रोक लिया और कई सारे सांसदों को, बड़े बड़े सांसदों को, नेताओं को हिरासत में ले लिया। इस पर चुनाव आयुक्त ने कहा कि भाई हमने तो सिर्फ 30 लोगों को ही मीटिंग में बुलाया था, लेकिन 200 लोग आ गए। भाई ये कोई शादी की दावत तो थी नहीं कि भाई बाराती इतने ही आना चाहिए। जब लोकतंत्र में जनता का सैलाब बढ़ता है तो इसी तरह के दृश्य सड़कों पर दिखाई देते हैं। देखना यह है कि विपक्ष का ये जोश जो आज सड़कों पर दिखाई दिया वो कहां तक जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।